उज्जैन की थाना बड़नगर पुलिस ने 10 ट्रक गेहूं खरीदी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर नगद 39,50,000 रुपए जब्त किए हैं। मामले में एसपी प्रदीप शर्मा ने मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 22 मई को फरियादी जितेंद्र मारू ने थाने पर उपस्थित होकर 2 आरोपियों के विरुद्ध 10 ट्रक गेहूं खरीदकर 3 ट्रक गेहूं के रुपए देकर शेष 7 ट्रक गेहूं के रुपए नहीं देकर अमानत में खयानत कर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी जयेश, विनोद, भावेश, पंकज और धीरू भाई निवासी गुजरात को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 ट्रक गेहूं व नकदी रुपए 39,50,000 रुपए जब्त किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए व्यापारियों ने पुलिस कार्यवाही से खुश होकर 50,000 रुपए का इनाम भी दिया है। विनोद हरियाणी, भावेश सिंधी, पंकज जैन, धीरू भाई, ये सब साबरकांठा, गांधीनगर, अहमदाबाद अलग अलग जगह के निवासी हैं। उनसे टोटल 39,50,000 इतना 40 लाख रुपये के आसपास जब्त किया गया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पूर्व हमारे बड़नगर के व्यापारी भाई हैं जितेंद्र मारू जी, 54 साल के हैं, संजना पार्क बड़नगर के रहने वाले। इनको कुछ लोगों ने संपर्क किया। ये उन्होंने मंडी से गेहूं, जो किसानों का गेहूं होता है किसान भाइयों का, वो बेचा। 3 किस्त का इनका भुगतान हुआ। ये विश्वास में आ गए, इन्होंने 60 ट्रक और भेज दिए। सामने वाले ने धोखाधड़ी करी। इनके बाद इनका कोई पेमेंट नहीं किया। जब इन्होंने और पुलिस ने तस्दीक करी तो ऑफिस और गोडाउन बंद पाया गया। इसके बाद तत्काल एडिशनल एसपी एसडीओपी ने संज्ञान लेके इसमें मामला दर्ज किया है। इसमें 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनसे इनका पूरा जो पेमेंट था करीब 39,50,000 ऑलमोस्ट 40 लाख रुपए बराबर किया गया। और आज जो हमारे व्यापारी साथी हैं वो यहाँ पर उपस्थित भी हुए। साथ ही जो किसानों का पेमेंट है इसके माध्यम से वो भी हो जाएगा। शहर में चलने वाले ई रिक्शा अब 2 शिफ्ट में चलेंगे। प्रशासन द्वारा आज लॉटरी के माध्यम से इनका चयन किया गया। वहीं उज्जैन दर्शन और दूरी के हिसाब से किराया भी तय कर दिया गया है। शहर में फिलहाल 6,000 से अधिक ई रिक्शा चल रहे हैं। इतनी अधिक संख्या में ई रिक्शा की वजह से शहर में सुबह से लेकर रात तक अनेकों बार यातायात जाम के हालात बन जाते हैं। वहीं ई रिक्शा चालकों द्वारा यात्रियों से अधिक किराया वसूलने की शिकायतें भी मिल रही थी। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए प्रशासन द्वारा ई रिक्शा को 2 शिफ्टों में चलाने का निर्णय लिया गया है। अब नई व्यवस्था के अनुसार 3,000 ई रिक्शा सुबह 3 से लेकर दोपहर 3 बजे तक और बाकी 3,000 ई रिक्शा दोपहर 3 बजे से रात 3 बजे तक चलेंगे। आज दोपहर को लॉटरी के माध्यम से ई रिक्शाओं के नंबरों का चयन किया गया। वहीं उज्जैन दर्शन और दूरी के हिसाब से ई रिक्शा का किराया भी तय कर दिया गया है। इस दौरान आरटीओ संतोष कुमार मालवीय, यातायात डीएसपी विक्रम कनपुरिया, दिलीप परिहार और सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा मौजूद थे। उसके बाद में 100 रुपए घंटे के हिसाब से सवारी को के बिठाओ कि बाद में विवाद ना हो। और अगर कोई भी भाई अगर 500 से कम में उज्जैन दर्शन पे सवारी ले जाए तो आप अपने प्रशासन को उससे समस्या का निदान करेंगे। वो उसका गाड़ी नंबर, यूनिक नंबर और उसका निराकरण निकाला कि 2 शिफ्टों में ई रिक्शा का आवंटन किया जाएगा और शहर में चलाई जाएगी। दोपहर 3 बजे से लेकर रात की 3 बजे तक एक शिफ्ट रहेगी और फिर रात की 3 बजे से दोपहर की 3 बजे तक दूसरी शिफ्ट रहेगी। उसका निराकरण ये रहेगा, पहली बात तो ये रिक्शा चालक भाई को समझना चाहिए कि मेरा जाने का टाइम हो गया तो रॉन्ग साइड की सवारी को गाड़ी में ना बिठाएं। जो अपने घर का रास्ता है उस तरफ की सवारी ढूंढते हुए घर निकल जाएं। और उसके अलावा भी अगर ई रिक्शा चालक भाई अगर अपने परिवार के साथ में घूमता है, कहाँ जाता है दर्शन करने घूमने कहाँ भी, तो वो अपने परिवार के आधार कार्ड साथ में लेके जाए। अगर पुलिस प्रशासन उनको पकड़े तो बता दें कि सर ये मेरी फैमिली है। तो प्रशासन द्वारा हमारी सभी मांगें मान ली गई है। प्रशासन ने रूट व्यवस्था निरस्त करके टाइमिंग लागू कर दी गई है, जिसके अंदर 12-12 घंटे के लिए सभी ई रिक्शा चालकों को गाड़ी चलाने का अवसर मिलेगा, जो कि व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसलिए हम भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, जिसमें कि हम इनको शिफ्ट के माध्यम से 2 शिफ्टों में उज्जैन शहर में ई रिक्शाओं का संचालन करने के लिए तैयार हुए हैं।
और आज लॉटरी के माध्यम से इनको शिफ्ट की जो व्यवस्था है उसको वितरित की जा रही है और सभी लोग इसके लिए तैयार हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारी व्यवस्था है सुचारू रूप से संचालित हो रही है। तो इसको जो है रात्रि 3 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक एक शिफ्ट रहेगी और दोपहर 3 से लेकर रात्रि 3 बजे तक दूसरी शिफ्ट रहेगी। किराया ऑलरेडी तय है, जो हम लोगों ने इन लोगों को दे रखी है लिस्ट, उसी अनुसार ही लोग वाहन का संचालन करेगा। इसमें प्रथम 3 किलोमीटर के लिए 20 रुपये तय किया गया है समिति के माध्यम से। और जो है अभी आपने सुना होगा कि शहर के अंदर जो दर्शनार्थी अगर संपूर्ण शहर के जो तीर्थ स्थल है उनका दर्शन करते हैं तो 500 रुपये जो है प्रति उसके लिए ये तय किया गया। नाक रगड़कर माफी मांगे पंडित मिश्रा। राधा रानी का विवाद अब उज्जैन तक पहुंचा है। कोर्ट जाने तक की बात सामने आई है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के राधा रानी विवाद में अब गुरु सांदीपनी के वंशज भी बीच में आए हैं। उन्होंने पंडित मिश्रा से नाक रगड़कर माफी मांगने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर मिश्रा ने मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज से माफी नहीं मांगी तो वे अपने विद्वत परिषद से बात कर कोर्ट जाएंगे। उज्जैन शहर को भगवान महाकाल और भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के गुरु सांदीपनी आश्रम में रहकर महर्षि सांदीपनी जी से 64 दिन में 64 कलाओं का ज्ञान अर्जित किया था। इसलिए उज्जैन के इस सांदीपनी आश्रम में बड़ी संख्या में भक्त दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। पंडित और कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा रानी जी बरसाने की नहीं है। वहां उनके पिताजी की कचहरी थी। वो साल में एक बार कचहरी आती थी। उनके पति का नाम अनय घोष है। वो रावल गांव की रहने वाली थी। साथ ही प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भगवान कृष्ण की पत्नी नहीं थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद विवाद की शुरुआत हुई थी। द्वंद्व युद्ध नहीं है, वो युद्ध ही है एक प्रकार का जो कौरव और पांडव का होता है। क्योंकि तथाकथित कथावाचकों के द्वारा आजकल देखा जा रहा है कि भगवान का निरंतर अपमान किया जा रहा है। राधा को राधा 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 करके बोल रहे हैं। अरे राधा माँ है वो। प्रदीप मिश्रा को सोचना चाहिए तो राधा माँ है वो, उसको माँ की संज्ञा दी जाती है और भगवान के कृष्ण के कण कण में वो वास करती है। उन्होंने गोलोक का स्वामी बनाया है। आप कैसे बोल सकते हैं कि बरसाने में एक ही दिन के साल में एक दिन जाती हैं, बरसाने के कण कण में वास करती है, हर कंकड़ में माँ राधा वास करती है। और भगवान कृष्ण की तो स्वयं उन्होंने गंधर्व विवाह किया है। तो आप अपने मुंह से किस पुराण से आप कह सकते हैं? मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं प्रदीप मिश्रा जी को, आप किस पुराण के माध्यम से आप कहना चाहते हैं और माँ राधा का अपमान आप कर रहे हैं? कहाँ पर इस प्रकार का लिखा हुआ है? मैं आपको चैलेंज करता हूं। अगर वो आप मुझे बता देंगे तो मैं आपकी ज़िंदगी भर आपकी गुलामी करूँगा। और माननीय हमारे पूजनीय संत प्रेमानंद जी महाराज बिल्कुल सही लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए। और उनके चरणों में मेरा शीश नवाता हूँ कि उन्होंने कोई तो है जो आज हमारी सनातन संस्कृति को आधार मानकर उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर वो किसी प्रकार के, हम लोग सांदीपनी वंश परंपरा में हैं, भगवान कृष्ण के जो गुरु थे, अगर प्रदीप मिश्रा जी वहाँ नहीं जाते हैं, स्वामा प्रार्थी नहीं करते हैं, अपने घमंड में ही चूर रहते हैं, तो हमारी जो विद्वत परिषद है हम विचार करेंगे और कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा तो बिल्कुल करेंगे हम। इंस्टाग्राम पर छात्राओं के कमेंट्स करने से छात्र भड़क उठे और धमकी देने गर्ल्स हॉस्टल भी पहुंच गए। ऐसे में कुलपति ने अपनी गाड़ी में बैठाकर छात्राओं को थाने पहुंचाया और आवेदन दिया। सोशल मीडिया पर कुछ छात्रों की पोस्ट पर कमेंट्स करने से छात्र नाराज हो गए और उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के गर्ल्स छात्रावास पर पहुंचकर कुछ ऐसा हंगामा मचाया कि छात्राओं को अपनी सुरक्षा के लिए माधवनगर थाने पहुंचना पड़ा। छात्रावास में घुसकर आग लगाने, छात्राओं को उठाने और दुष्कर्म करने जैसी धमकी देने वाले छात्रों से खुद की सुरक्षा की मांग भी करना पड़ी। देवास रोड स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के विद्योत्तमा छात्रावास पर पिछले 2 दिनों से हंगामा मचा हुआ है। यहाँ कुछ छात्र बाहर से आते हैं और वार्डन की उपस्थिति में छात्राओं को उठाने, दुष्कर्म करने और गर्ल्स हॉस्टल को आग लगाने जैसी धमकी देकर चले जाते हैं। रविवार को तो इस मामले को लेकर कोई हंगामा नहीं हुआ और इस मामले को जैसे तैसे संभाल लिया गया। लेकिन सोमवार को इस मामले में कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने खुद छात्राओं को अपनी गाड़ी से थाने पहुंचाया और इस मामले में एक शिकायती आवेदन थाना प्रभारी के नाम पर दिलवाया है। कल गर्ल्स हॉस्टल में 3-4 बजे के आसपास कुछ 20-25 लड़के वार्डन मैम को लेकर के हमारे हॉस्टल में घुसते हैं और हमें सबके सामने धमकी देते हैं कि वो हमें उठवा लेंगे, रेप कर देंगे, गर्ल्स हॉस्टल में आग लगा देंगे। उनको कल बहुत स्ट्रिक्टली वार्न किया गया। उसके बाद भी उनका वो आज भी आए 3-4 बजे के आसपास।
फिर से वही लड़के थे, कुछ और लोकल्स थे उसमें, और फिर से वही धमकियां दे करके गए। सारी लड़कियों को ये बोल करके गए हैं कि इसमें से कोई 2 लड़की है जिसको हम उठा करके ले जाएंगे यहाँ से। इन सब में हमारे हॉस्टल में जो वार्डन है हमारी गर्ल्स हॉस्टल की, उनका पूरा सहयोग है। हम लोगों ने यहाँ पे उनके अगेंस्ट लिया एक्शन और सर ने भी हमारी बात सुनी है। तो आज तो उनको दिया जाएगा वार्निंग, और इसके बाद भी अगर वो नहीं संभलते हैं तो हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसा हमारी वार्डन मैम आज तक कहते आती थी कि यहाँ के जो कैमरे हैं सब सही है, हमारे पास पूरा प्रूफ है, पर आज हम जब गए सामने से उनसे ये प्रूफ निकलवाने के लिए तो उनका ये स्टेटमेंट था कि हाँ मुझे पता है कैमरा ख़राब है, हाँ मुझे पता है सही करवाना है, पर हमें तो चाहिए ना प्रूफ। हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। उनका ये कहना था, कल वो हमारे साथ थी, आज अगर हम बात इतना आगे ले करके आ रहे हैं, उनका कहना है कि तुम्हारा पर्सनल फ़ोटोज़ वीडियोज़ वायरल कर देंगे लड़के। कैसे कर देंगे सर? आप उनको इतना क्यों सपोर्ट कर रहे हो? आज गर्ल्स हॉस्टल के वार्डन हो करके आपको हमारे साथ होना चाहिए था, पर वो बिल्कुल पीछे हट गई। कल उनके सामने पूरा गाली गलौज हुआ, आज जब उन्हें हमें उनका सपोर्ट चाहिए था वो बिल्कुल पीछे हट गई। यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने वहाँ जो हॉस्टल में रहती हैं उनके द्वारा माधवनगर थाने में एक शिकायती आवेदन पत्र दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किसानों के साथ ग्राम बलेड़ी में मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। मामले में दोनों घायल उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किए गए हैं। वहीं आरोपी बैकऑफ घूमते हुए पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। घायल ने पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात भी कही है। हिंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बलेड़ी में सोयाबीन लेकर अपने घर जा रहे 2 किसानों के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है। घायल राधेश्याम ने जानकारी देते हुए बताया कि वो बड़नगर से सोयाबीन लेकर अपने घर जा रहा था, तभी बारिश के कारण रास्ता खराब होने के चलते दोनों पैदल अपने घर की ओर चल दिए। तभी रास्ते में 1 दर्जन से अधिक लोगों ने उन्हें रोका और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। मामले में आरोपियों ने दोनों किसानों को लाठी और कुल्हाड़ी से वार कर घायल कर दिया था। साथ ही जेब में रखे 80,000 रुपए और सोने की चेन को भी छीन लिया और वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीण जन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल दोनों का उपचार चल रहा है। घायल किसान ने मीडिया से चर्चा में बताया कि 3 दिन घटना के बीत जाने के बावजूद भी पुलिस अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ पाई है। घायल किसान ने कुछ आरोपियों के नाम भी बताए हैं, लेकिन बैकऑफ आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों को समय पर नहीं पकड़ा गया तो वो और भी किसानों के साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग करने की बात भी कही है। घटना सर, मैं सोयाबीन लेने के गए थे बड़नगर से मेरे जीजा को मैंने 40 कुंटल सोयाबीन दिलवाई और मेरे को भी लेनी थी, तो पिकअप में सोयाबीन आई नहीं। मेरे पास 80,000 रुपये कैश पड़े थे। 21 तारीख शाम की बात है, मैं वापस घर लौट रहा था। मेरे को जीजा मेरे को छोड़ने के लिए आए बलेडी। मेरे गांव के रास्ते पर मेरे को उतारा। उसने मेरे गले में सोने की चेन देखी और पैसे देखे, तो उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। उन लोगों ने, कातिल लोग करीब 15 लोग थे सब, वो मिल के ने, और 4-5 लोगों को मैंने पहचान लिया। उनका नाम भी मेरे को याद है। दयाराम का लड़का है, उनका बड़ा लड़का का नाम है पदम पिता दयाराम, दूसरे लड़के का नाम है राजेश पिता दयाराम, तीसरे लड़के का नाम है गलिया नाम से भी जानते हैं हम तो, और उर्फ में और भी कुछ नाम है, एक शिवा पिता भंवरलाल। इन लोगों ने लाठी और कुल्हाड़ियों से मेरे ऊपर हमला किया और मेरे गले में चेन थी वो ले लिया। 80,000 रुपये कैश थे वो भी छीन लिया। उसके बाद मैं घायल हो गया गंभीर अवस्था में। मेरे को मेरे परिवारजनों पर, मेरे साथ वाले थे, उन्होंने फ़ोन लगाया घर पे। पूरे परिवारजनों मेरे आए यहाँ पे घटना स्थल पे और 100 नंबर 100 नंबर गाड़ी को वहाँ पर बुलाया। पुलिस ने वहाँ पर मौके पे आके मेरे को घायल अवस्था में वहाँ से उठा के थाने में लाए। थाने से ये बलेडी और चिचोड़िया के रास्ते पे सर। जिले के सुप्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने मंगलवार सुबह मंदिर का निरीक्षण किया। कलेक्टर और एसपी ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर श्रद्धालुओं के आगमन, निर्गमन, पार्किंग आदि व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर सिंह ने स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं के प्रवेश मार्ग के आसपास के क्षेत्र को व्यवस्थित समतलीकरण किया जाए, लेवलिंग का काम तेजी से पूर्ण कराया जाए, श्रद्धालुओं के चलने के लिए मैट बिछाई जाए और वर्षा को ध्यान में रखते हुए वाटर प्रूफ टेंट भी लगाए जाए। मंदिर में पर्याप्त रोशनी के लिए नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाई जाए।
मंदिर परिसर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक बैरिकेडिंग की जाए। इस दौरान कलेक्टर सिंह ने काल भैरव मंदिर के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान का भी अवलोकन किया, जिसमें वर्तमान में प्रगति रथ 5 करोड़ की लागत से शेड रेलिंग एवं अन्य कार्य की जानकारी ली। साथ ही सिंहस्थ 2028 को देखते हुए 50 करोड़ की लागत से प्रस्तावित मंदिर का कायाकल्प, मंदिर निर्माण के लिए रूट डायवर्शन, घाट निर्माण, पार्किंग, फूड प्लाजा, दर्शन व्यवस्था, पेयजल आदि कार्यों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस लेवल से वहां तक जहां लगी है रेलिंग रोलर करके उस पर 10 डाल दो तो चली जाएगी। उसके बाद मैट दिखा देंगे, भले ना मैट से चल जाएगा क्या बारिश में, तो मैट से एंटर करेंगे और एग्जिट कहां से करेंगे, एग्जिट तो सर वो वाला जो वहां से आ रहे जैसे एंटर करोगे देन होल्डर से भी गाड़ी डाल के वहां से राइट में आ जाएगा, लेफ्ट में सॉरी लेफ्ट बैरिकेड अपने को तो बैरिकेड अपने क्यों चाहिए, बैरिकेड तो पीछे अपने जो थे वही क्लीन करने के लिए पूरे एक्चुअली में थे नहीं वहाँ पे, वो हम लोगों ने स्पेस ऐसे बना रखा था कि काम चल जाता था, बट इसमें लगेंगे आगे चलती रहेगी, ये बन जाएगा तो फिर वो आगे दिक्कत नहीं, वो पार्किंग वहाँ जाके वहाँ पार्क करेंगे। आगामी सावन को देखते हुए आज काल भैरव मंदिर का भी निरीक्षण किया गया था। वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन कार्य स्मार्ट सिटी के माध्यम से प्रारंभ होने थे, जिस वजह से व्यवस्थाओं को चेंज किया जाना था। तो आज वहाँ पर निरीक्षण करके जो नई व्यवस्थाएं की जानी है उसके बारे में निर्देश दिया गया है। लेकिन एक बार इसमें चूँकि सावन में काफ़ी भीड़ रहेगी, तो ये भी निर्देशित किया गया है कि सभी स्टेक होल्डर से एक बार चर्चा कर लें कि इसको कार्य को अभी हमें तुरंत स्टार्ट करने की आवश्यकता है या फिर हम लोग सावन के बाद स्टार्ट करें। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया की पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। यहां पर उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया। इसके बाद वे विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। यहां पर उन्होंने बाबा महाकाल का पूजन अर्चन कर गर्भगृह की चौखट पर माथा टेका। मंदिर के पुजारी प्रदीप गुरु ने उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके बाद नंदीहाल में बैठकर बाबा की आराधना की गई। वहीं नंदी के कानों में उन्होंने अपनी मनोकामना भी मांगी। इसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के वरिष्ठ नेता इकबाल सिंह गांधी के निवास पर पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत साफा पहनाकर किया गया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए मैं आया हूं। उनसे प्रार्थना की गई है कि हमें हमारे दायित्व का निर्वाह करने के लिए समर्थ और शक्ति दें। मध्य प्रदेश में शांति और सद्भावना बनी रहे। मध्य प्रदेश निरंतर प्रगति करे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इन सब चीजों का जवाब देना जरूरी नहीं है। महाकाल बाबा के दर्शन करने, महाकाल बाबा के दर्शन किए, उनसे प्रार्थना की है हम सबको शक्ति और सामर्थ्य दें, जिससे कि हम अपना दायित्व का ठीक प्रकार से निर्वहन करें। मध्य प्रदेश में शांति, सद्भाव, प्रगति, निरंतरता बनी रहे। सर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जिस प्रकार अब बयानबाजी करते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? अब मुझे लगता है इन सब चीज़ों का जवाब देना जरूरी नहीं है। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता का जन्मदिन उज्जैन शहर इकाई ने सेवा दिवस के रूप में मनाया। यहाँ वैश्य समाजजनों ने शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 500 पौधों का आरोपण किया। साथ ही उज्जैन के शासकीय अस्पताल और मरीजों को फल और बिस्किट वितरित कर उनके हालचाल पूछने के साथ ही मरीजों को वैश्य समाज के सदस्यों ने कहा कि किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो अवश्य बताएं। वैश्य महासम्मेलन आपकी हर तरह से सहायता करेगा। इधर संभाग अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने बताया कि वैश्य महासम्मेलन के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता जी के जन्म दिवस पर मध्य प्रदेश सहित 12 संभागों के अलावा उज्जैन संभाग में भी सेवा कार्य किए गए हैं। साथ ही आज मरीजों को फल और बिस्किट वितरित करने के साथ पौधे भी रोपे गए हैं और ये संकल्प लिया गया है कि जब तक पौधे पनप नहीं जाते तब तक प्रतिदिन पौधों का ध्यान रखा जाएगा। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता, जो जुझारू और प्रदेश का और देश का सबसे बड़ा संगठन है वैश्य महासम्मेलन, उसके जनक, उसके मुखिया का हम जो जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं और पूरे प्रदेश भर में 352 तहसील और 12 संभाग में ऐतिहासिक तरीके से जन्म उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हर तरह की गतिविधि संचालित होती है। मरीजों का इलाज, फूल, फल, फ्रूट और सभी तरह के वितरण, वृक्षारोपण पूरे प्रदेश भर में संपन्न किए गए हैं, जिसमें आज उज्जैन संभाग में 7 जिलों में इसका सफल आयोजन किया। शहर अध्यक्ष अंबालाल माहेश्वरी ने बताया कि उमाशंकर गुप्ता के जन्म दिवस पर मरीजों को फल वितरित करने के साथ उनसे चर्चा की गई है।
और आश्वस्त किया गया है कि अगर किसी प्रकार की जरूरत हो तो संस्था के सदस्यों को कभी भी मदद के लिए फोन कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमाशंकर जी गुप्ता का जन्मदिन है। हम सभी वैश्य समाज के हर घटक समाज से लोग एकत्रित हुए हैं। हमने गार्डनों में जाके पौधारोपण किया है और हॉस्पिटलों में जाके फल फ्रूट वितरण का कार्यक्रम करा है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर हमने सबने पौधारोपण और फल फ्रूट वितरण करके मनाया। आपका नाम? मेरा नाम अंबालाल माहेश्वरी, शहर अध्यक्ष वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश। महिला संभाग अध्यक्ष प्रगति मंगल ने बताया कि हमारे प्रेरणा स्रोत उमाशंकर गुप्ता जी के जन्मदिवस पर महिला इकाई ने सेवा कार्य करने के साथ ही घरों और कॉलोनियों में पौधारोपण किया है। प्रदेश अध्यक्ष महोदय श्री उमाशंकर जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदया श्रीमती ज्योति जैन जी के आग्रह पर आज हम सब महिलाओं ने यहाँ पर वृक्षारोपण करके उमाशंकर जी के जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए सभी महिलाओं ने वृक्षारोपण किया है अपने घर में, कॉलोनी में, बगीचे में और यहाँ गार्डन पे भी। शहर प्रभारी शिव कुमार विजयवर्गीय ने बताया कि इस अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम के साथ ही अस्पताल में मरीजों को फल, फ्रूट एवं बिस्किट वितरित भी किए गए हैं। इस मौके पर संभाग अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, शहर अध्यक्ष अंबालाल माहेश्वरी, महिला संभाग अध्यक्ष प्रगति मंगल, कार्यकारी अध्यक्ष संजय अग्रवाल के साथ ही संजय शाह, कमल कोठारी, महेश खंडेलवाल, सुनील गुप्ता, संजय सुगंधी, रवि गुप्ता, गीता गुप्ता, राजश्री सुगंधी, मोनिका जैन, मधु कोठारी, उषा बजाज एवं मोनिका सेठी सहित कई वैश्य बंधु कार्यक्रम में उपस्थित थे। ये फावड़ा भी दे दो उधर। इधर डालते हो पानी डालो, फावड़ा दे दो उधर। इसको बाल्टी मिट्टी डालो, मिट्टी मिट्टी कहाँ से लाए? बाल्टी को हाथ से लगाना है, छोड़ो बाल्टी को। जी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सभी महिलाओं ने मिलकर वृक्षारोपण किया। आज वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमाशंकर जी गुप्ता का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में उज्जैन की महिला कार्यकारिणी ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। कुल 500 पौधे लगाए हैं और कुछ पौधे यहाँ मांगलिक परिसर में भी लगाए और बहुत सारी जगह जहाँ अपनी अपनी कॉलोनियों में थोड़े पौधे लगाए हैं, बाकी यहाँ पे लगाए हैं।